हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजनी बंसल और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये बुक बहुत ही ऑथेंटिक है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इससे सीधे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बुक को पढ़ने से आपको न केवल इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बल्कि इसके साथ साथ आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को फाइट करने में भी मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। इस बुक में दो पार्ट हैं, एक तो ग्रामर का पार्ट है और सेकंड पार्ट है वो कॉम्पोजिशन का है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है ग्रामर, उसमें 43 चैप्टर्स गिवन हैं और जो इसका सेकंड पार्ट है कॉम्पोजिशन का, वो फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस बताया गया है कि हम किसी भी सेंटेंस को किस किस बेसिस पे एनालाइज करते हैं, उनको कैसे हम चेंज कर सकते हैं दूसरे टाइप के सेंटेंसेस में और उनको कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमें करेक्ट यूसेज बताया है, यानी कि जो करेक्ट यूसेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स, इन सब को हम अच्छे से सही इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं। जो थर्ड पार्ट है वो स्ट्रक्चर्स का है, यानी वर्ब पैटर्न्स का। जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कितने कितने तरीके से हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें इस थर्ड पार्ट में समझाया गया है। इसके बाद जो इसका लास्ट पार्ट है वो है रिटन कॉम्पोजिशन। इसमें हमें राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की सारी टेक्निक्स बताई गई हैं कि हमें लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग ये कैसे करना होता है, ऐसे राइटिंग है, ऑटोबायोग्राफीज़ कैसे लिखते हैं, डायलॉग राइटिंग कैसे करते हैं, और जो पोइट्री का अप्रिसिएशन होता है वो करते हुए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी बातें डिटेल में हमें यहाँ पे बताई गई हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो कि है द सेंटेंस। जो फर्स्ट चैप्टर है द सेंटेंस, इसमें हमें सेंटेंस के बारे में बताया गया है कि सेंटेंस क्या होता है, कितनी प्रकार का होता है। तो सेंटेंस क्या होता है आइए जानते हैं। व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स। जब भी हम कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो वो हम वर्ड्स की हेल्प से ही लिखते हैं, शब्दों की मदद से ही लिखते हैं। बिना शब्दों के ना तो हम कुछ बोल सकते हैं ना हम लिख सकते हैं। वी जनरली यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स एज लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर। और इन वर्ड्स का हम लोग अलग अलग यूज़ नहीं करते। जब हम बोलते हैं तो इनको ग्रुप्स में यूज़ करते हैं। जैसे ये एक सेंटेंस गिवन है, लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। और कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग निकलता है, जिसका कोई मतलब निकलता है, वो उसे ही हम सेंटेंस बोलेंगे। यदि हम कुछ भी बोल देते हैं और तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। मान लो हमने बा 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 बोल दिया, लेकिन ये कोई सेंटेंस नहीं है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये सेंटेंस है, ही इज़ अ बॉय। मान लीजिए ये सेंटेंस है, तो ये तो हमारा सेंटेंस हो गया। इसका एक मीनिंग है, ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। लेकिन मान लीजिए हम लिखे ऐसे, बॉय इज़ ही अ, ये लिखते हैं तो ये सेंटेंस बनता है क्या? ये सेंटेंस नहीं है। बॉय इज़ ही अ क्यों नहीं है ये सेंटेंस? क्योंकि इसके अंदर वर्ड्स तो हैं लेकिन इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है। बॉय इज़ ही अ, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, इसलिए एक सेंटेंस नहीं है। तो आइए अब आगे चलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कि सेंटेंसेस कितनी कितनी तरह के होते हैं। सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स। सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं। नंबर 1, दोज विच मेक स्टेटमेंट्स और असर्शंस, जिनमें कोई बात कही गई होती है या फिर बताई गई होती है। स्टेटमेंट्स होती हैं या फिर असर्शंस होते हैं, जैसे हम्टी डम्टी सेट ऑन ए वॉल। ये एक सेंटेंस हो गया कि हम्टी डम्टी एक वॉल के ऊपर बैठे हुए थे।
या फिर कोई भी सेंटेंस जिसमें कोई भी बात बताई गई हो, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट, ये सारे क्या हैं? सिंपल सेंटेंसेस हैं। ये सारे क्या है? असर्शंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं। इनमें किसी बात का वर्णन किया गया है, किसी के बारे में कोई बात बताई गई है। नंबर 2, दोज विच आस्क क्वेश्चंस, जिनमें कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? वे आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं? नंबर 3, दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट्स और एंट्रीटीज। और तीसरे टाइप के सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कोई कमांड यानी ऑर्डर किया जाता है या फिर कोई रिक्वेस्ट की जाती है। दोस्तों, एंट्रीटीज और रिक्वेस्ट का सेम ही मीनिंग है। जिनमें हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से कोई प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ आप ऐसा मत करो, प्लीज़ यहाँ मत जाओ। जैसे बी क्वाइट, ये क्या है? ये एक ऑर्डर है, चुप रहो। बी क्वाइट, सिट डाउन, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सब क्या है? कमांड्स हैं। और जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो किस फॉर्म में करते हैं? जैसे यहाँ गिवन है, हैव मर्सी अपॉन अस, हम पे दया करो। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरी मदद करो। तो ये क्या है? ये रिक्वेस्ट है। नंबर 4, दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। चौथे सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उभर के सामने आती है। जिन फीलिंग्स को, जो फीलिंग्स हमारे मन में एकदम से बाहर आती हैं हमारे मन से, जिनको हम लोग रोक नहीं पाते, सप्रेस नहीं कर पाते। जैसे हाउ कोल्ड द नाइट इज़, मान लो हम कहीं बाहर गए हैं और एकदम से हमें अचानक सर्दी लगती है, तो हम क्या बोलते हैं? कितनी ठंडी रात है, हाउ कोल्ड द नाइट इज़। या फिर व्हाट अ शेम, किसी ने कोई बहुत ही गलत काम कर दिया तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। अब इसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या होता है? जैसे हमने ये 1 बनाया यहाँ पे, और सॉरी, जैसे हमने यहाँ पे एक 1 बनाया है और उसके नीचे डॉट लगा दी, तो ये क्या बन गया? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्योंकि इसमें हम एक्सक्लेम कर रहे हैं, कुछ भी बात एकदम से अचानक से बाहर निकाल रहे हैं हमारे मन से, तो ये क्या हुआ? एक्सक्लेमेशन। ठीक है। और इसी प्रकार जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं उन सेंटेंसेस के लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क, जिसका ये वाला साइन होता है, इसके नीचे भी डॉट होती है। ये क्वेश्चन मार्क का साइन है और जो पहले मैंने बताया आपको वो है एक्सक्लेमेशन का साइन। अब आगे देखते हैं कि इन सारे सेंटेंसेस के नाम क्या क्या होते हैं। आपको और बहुत सी बुक्स में अलग अलग तरीके के नाम और मिल जाएंगे, लेकिन वो सब इन्हीं सेंटेंसेस से मिलके बनते हैं। असली में तो सेंटेंसेस के ये 4 ही प्रकार होते हैं, इन्हीं को आगे जाके लोग डिवाइड कर देते हैं। अलग अलग ग्रामेरियंस ने उनको डिवाइड किया है, लेकिन जो ये 4 तरह के सेंटेंसेस हैं ये सर्वविदित हैं, सर्वमान्य हैं। आगे देखते हैं। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। जो हमने फर्स्ट टाइप का सेंटेंस किया है, जिसमें हम लोग कोई भी किसी बात का वर्णन करते हैं, कोई घटना बताते हैं, कोई भी बात बताते हैं, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो भी कोई भी सिंपल बात है, तो वो सब क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या फिर असर्टिव सेंटेंसेस की श्रेणी में आते हैं। नंबर 2, दोज विच आस्क क्वेश्चन, जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं उन्हें। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हम इंटेरोगेट कर रहे हैं, कुछ जानने की इच्छा कर रहे हैं, कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, इंटेरोगेट कर रहे हैं। जैसे पुलिस भी इंटेरोगेट करती है कल्प्रिट से। नेक्स्ट इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और एंट्रिटी इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिनमें
हम कोई कमांड कर रहे हैं, कोई ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, या फिर कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हुए? हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंसेस जिनमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमारी बाहर आती है निकल के, वो सब क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से आपको ये सब समझ आ गया होगा आज का चैप्टर। कल हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आई होप यू वुड लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, comment and share my video, and please do subscribe my channel. Thank you. Bye bye.